नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। और इस वक्त इस एरा में सबसे बड़ी चीज़ है फॉलोअर्स। सोशल मीडिया पर अगर आप कोई वीडियो डालते हैं, कोई बात अपनी रखते हैं, तो उसको कितने लोग देखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। और अगर आप नेता हैं, किसी बड़ी पार्टी के नेता हैं, किसी देश के पुराने पार्टी के नेता हैं और उसके सबसे सीनियर लीडर में से आप आते हैं, एक हैं, और आप अगर कोई वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर और आपके व्यूज़ कम आते हैं या नहीं आते हैं या जितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ये दोनों प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साधते रहते हैं, उनकी नीतियों को लेकर और कोरोना काल में जो सरकार की तरफ से नीतियां बनाई जा रही हैं और सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए एक वीडियो डाला था। और मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पेज है और इस पर 1.04 सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बावजूद भी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, 48 घंटे के आसपास का समय होने जा रहा है और 3665 व्यूज़ हैं। आप खुद सोचें कि सोनिया गांधी जैसी शख्सियत, अगर उनका वीडियो डाला जाता है यूट्यूब पर और उनका व्यूज़ 48 घंटे में 3658 आता है, तो इनके फॉलोअर्स कहाँ हैं? कांग्रेस खुद दावा करती है कि हम देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी हैं, हालांकि अब बीजेपी हो गई है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि 3658 व्यूज़ 48 घंटे में आए, और वो भी जब कांग्रेस अपने ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हमला बोलते हुए वीडियो डाल रही है। दूसरा, हम चले आते हैं राहुल गांधी के पास, जो आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। राहुल गांधी ने भी वीडियो डाला तेल के दाम बढ़ने पर। अब राहुल गांधी के अगर हम सब्सक्राइबर्स देखें, राहुल गांधी के नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये पेज है, उसके सब्सक्राइबर्स वही हैं 1.0 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब अगर कांग्रेस के पेज पर राहुल गांधी का यूट्यूब पर वीडियो डाला जाता है और राहुल गांधी डायरेक्ट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हैं और उसके बावजूद 48 घंटे में 5657 व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। क्या इतने कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस के पास एक्टिव नहीं हैं जो इनके डाले हुए कांग्रेस के ऑफिशियल पेज के वीडियो को देखते हों? ये एक तरीके से बहुत चिंता की बात है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ज़मीन पर तो डाउन हो ही चुकी है, ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता इनएक्टिव तो हैं ही, जिसके वजह से कांग्रेस लगातार स्टेट हारती जा रही है और कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हाल ही में आपने एक उदाहरण के तौर पर देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश से बीजेपी का दामन थाम लिया और राज्यसभा चले गए, और लगातार अब सोशल मीडिया पे भी ये हालात हैं। अब इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने संपादक महोदय के पास चलेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में कांग्रेस के ये हालात क्यों हैं, सोशल मीडिया पे कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों होती चली जा रही है। तो हमारे साथ महेश शुक्ला सर हैं। सर, अभी हमने एक वीडियो देखा पेज पर, 29 तारीख को ये वीडियो डाला गया था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने मोदी पर हमला बोला है और लगातार बोलते जा रहे हैं। प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल और डीजल को लेकर बोला था और कोरोना में ये कह रहे हैं कि 7,500 रुपया पर व्यक्ति को देना चाहिए। ये वीडियो डाला गया, खैर खबर दूसरी थी, लेकिन वीडियोज़ में आप भी देख रहे हैं कि व्यूज़ बहुत कम हैं, जबकि सब्सक्राइबर बहुत है सर। और ये कोई पर्सनल पेज नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पेज है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत सशक्त होती है और कांग्रेस जो कि करीब 6 दशकों तक देश की सत्ता संभाल चुकी है, पिछले 6 वर्षों से विपक्ष में है, मगर कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर उसको बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि उसके कार्यकर्ताओं में जो जोश की कमी है वो बढ़ सके। मैंने भी देखा कि उनके YouTube चैनल पर करीब 10 लाख से ज़्यादा
सब्सक्राइबर्स हैं, मगर व्यूज़ 3000, 5000, 4000, तो ये दिखाता है कि जब अध्यक्ष की ही बात उनके कार्यकर्ता नहीं सुन रहे हैं तो सड़क पर जाकर कार्यकर्ता पार्टी के लिए क्या काम कर पाएंगे। कांग्रेस को ज़मीनी लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सर, बिहार चुनाव है, कल प्रधानमंत्री ने 4 बजे का भाषण दिया, उसमें उन्होंने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देने की बात कही। खैर, टोटल जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये टोटल भाषण कोरोना को लेकर नहीं था, बिहार चुनाव को लेकर था। अगर ये स्थिति रही कांग्रेस की सोशल मीडिया पे, ज़मीन पर तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। तो क्या सर बिहार चुनाव में कांग्रेस कुछ सीटें भी लेके आने की स्थिति में होगी? देखिए, बिहार तो आने वाला चुनाव है। आप अगर पिछले 2 से 3 साल में देश में अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को देखें तो उनमें कांग्रेस जो कभी फ्रंट पर हुआ करती थी, जो कि विपक्ष को लीड किया करती थी, सबसे बड़ा सबसे प्रमुख दल हुआ करती थी, वो अन्य दलों के पीछे चल रही है। आप महाराष्ट्र की ही बात ले लें, आप अन्य जगहों की बात ले लें। राजस्थान में उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन किस तरीके से बनी ये सब हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में भी उनको दिक्कतें आईं। बिहार में भी जो महागठबंधन है वो बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रीय दलों के पीछे कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस को अपने आप को फ्रंट में लाने के लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि ज़मीनी लेवल पर कार्यकर्ताओं को जगाना होगा। विपक्ष जब सड़क पर आकर के प्रदर्शन करता है, जनता के बीच जाकर के जनता की समस्याओं, उनके मुद्दों को उठाता है, तब जनता के साथ उसका जुड़ाव बढ़ता है। अभी तो जनता के साथ जुड़ाव छोड़ दीजिए, अभी तो कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही जुड़ाव बढ़ाना है, जो कि ये स्टोरी आप बता रहे हैं उससे साफ दिखता है। धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। सर, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाना साधते हुए एक वीडियो डाला है। उस वीडियो को 48 घंटे हो गए पड़े हुए, 1.5 लगभग 10 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं, कांग्रेस के पेज पर है, लेकिन 3600 सोनिया गांधी और 6000 से कम राहुल गांधी के व्यूज़ हैं। सर, ये इसको आप कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस के अंदर भी लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से 3600 और लगभग 5500 इस सोनिया जी के और राहुल जी के, इन दोनों की स्थिति है, तो भारत की जनता तो उनको सुन भी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं सुन रहे हैं। उनके अपने पेज पर नहीं आ रहा, न लाइक आ रहा है, न रिट्वीट आ रहा है, न कुछ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको अपना आकलन स्वयं करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री पर प्रत्येक दिन राहुल जी को सवाल करना चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आरोप लगाते हैं कि जो अधिकारी हैं और पीएमओ से बैठकर पूरा देश हैंडल किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगता है कि इनके जो कार्यकर्ता ज़मीन पर हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं, और सोशल मीडिया पे भी ये दिखाई दे रहा है, जो डाटा मैंने आपको बताया। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस लगातार ऐसे ही डाउनफॉल होता जाएगा, सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड पे भी? देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा तब तक अन्य विपक्ष जो है वो पूरी तौर पर सशक्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी ये लोग अब इस बात को महसूस कर रहे हैं। अब चंद लोग ऐसे रह गए हैं जो प्रत्येक दिन उनको फीडबैक देते हैं और उसी फीडबैक को लेकर करके वो कोई न कोई शगुफा छोड़ते रहते हैं। कांग्रेस अब अपने अंतिम मिटने की स्थिति में चल रही है। इसको जनता भी जरा भी ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। इस नाते अब यह विपक्षी पार्टी भी कहीं नहीं बन पा रही है। कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी रहेगी। मोदी जी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, मैं समझता हूँ वो तो फेल हो गया है। और जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी गलत फहमी है। सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही है। अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो सरकार के द्वारा हो रही है। हमारे फेसबुक को लॉक कर दिया जाता है, ट्विटर को ब्लॉक कर दिया जाता है, इंस्टाग्राम को बंद कर दिया जाता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश की धरोहर है। भारत उनको प्यार करता है। आज के इस माहौल में जब इस भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश ही खत्म कर दिया है, चाहे कोरोना हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, हर आदमी हमारे को धमका रहा है। क्या ऐसा भारत चाहते थे हम, जो 70 साल में हमने बनाया, सब कुछ बेच दिया है? ये तो अभी सरकार को सोचना पड़ेगा और समय आ गया है झोला उठाकर जाने का। कुछ अंधभक्तों को खरीद कर दिखाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी
जनता के दिल में राज करती है, लोगों के घर में राज करती है, वो थी, है और रहेगी। तो सर का भी साफ साफ कहना है कि जनता से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो ज़मीन पर आने की ज़रूरत है, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी मजबूती लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का, और बीजेपी सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग है, सोशल मीडिया की टीम भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती, ये सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है। अब कांग्रेस को सीरियस होना पड़ेगा और अपने जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा, ना सिर्फ ज़मीन पे बल्कि सोशल मीडिया पे, ताकि जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके वीडियोस के हालात इतने बद से बदतर ना हो। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस को बहुत काम करने की ज़रूरत है और अपने मरे हुए कार्यकर्ताओं को ज़िंदा कैसे करना है इस पर रणनीति बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कैमरामैन उमेश के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।